मेंबर्स, मार्केट कल कैसा रह सकता है? अगर वन शॉट में आंसर करो तो ऐसा ही रहेगा जैसा आज था, ठीक है। ज्यादा कोई मूव्स आने के चांसेस नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे यूएस इंडिया को विजिट करे, यानी कि यूएस को जो डेलीगेशन है वो इंडिया को विजिट करे। डिक्सॉन के बहुत तगड़े एक्सपेंशन है। और देखो मैं कुछ आज कम इंपॉर्टेंट कंपनी डिस्कस करने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड ने भी काफी तगड़ी एंट्री की है बहुत सारी कंपनीज में, जो मैं बताऊंगा। इंक्लूडिंग मॉस्चिप में काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी, इंट्राडे की क्वेरीज आ रही थी। वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखेगा, ठीक है। चलिए, अब देखो सबसे पहली बात, निफ्टी को थोड़े वॉल्यूम्स कम है तो मैंने भी थोड़ा कम कर दिया अभी ट्रेड करना, जब तक यहाँ पे वॉल्यूम्स कम है, जब तक ये ऐसे इश्यूज है, ठीक है। रही बात, मैं यहाँ पे काफी हद तक रेगुलर स्टॉक्स को फोकस करता हूँ, एसएमईज को फोकस करता हूँ। कुछ अच्छी कंपनीज में वॉलेटाइल मूव आते हैं, ठीक है, वहां पे मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी में कोई ज्यादा मूव है नहीं, ठीक है। निफ्टी एक रेंज बाउंड है, तो जब ये रेंज कहना मुश्किल है। आप ये समझो जब तक 25-200 के ऊपर नहीं जाता तब तक तो कुछ भी नहीं लगता कि पॉजिटिव होगा मार्केट में, ठीक है। ये प्योरली रेंज बाउंडेड टाइम पास मार्केट है, और रिकवरी के कोई साइन दिखाई नहीं देते। इसके अलावा अगर बात करें जाए तो यहाँ पे 25,000 पे भी एक सपोर्ट है, तो ये रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, ठीक है। आपको देखो सबसे पहले पता है क्या फोकस करना चाहिए। यहाँ पे सी फेड की मीटिंग होने वाली है, ठीक है, परसों। तो मार्केट हो सकते हैं 2 दिन आपको साइडवेज रहता हुआ दिखाई दे। एफआई की सेलिंग है, मैंने पहले ही बोला था कि एफआई टेम्पररी बाइंग की है तो उसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब देखो यूएस के डेलीगेशंस इंडिया पे विजिट करने वाले, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया यूएस टू होल्ड ट्रेड नेगोशिएशन ऑन ट्यूसडे दिल्ली में, ठीक है। माना जा रहा है कि यहाँ पे रशिया के साथ जो ऑयल ले रहे हैं वो भी, उसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड देखो वैसे तो होना चाहिए था, कभी भी होना चाहिए था, 1 महीने बाद, 1 महीने पहले, क्योंकि यूएस को सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बट क्या करें, यहाँ पे आई थिंक पता नहीं यूएस के पास ऑप्शन ज्यादा है। मान लो इंडिया नहीं हो तो बांग्लादेश हो, बांग्लादेश नहीं हो तो वियतनाम हो, वियतनाम नहीं तो कोई और हो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कि इंडिया को कितना बेनिफिट होने वाला है, ये नेगोशिएशंस कितना इंपैक्ट करेंगे। आप पूछे सर अगर नेगोशिएशंस हो जाता है तो क्या इंपैक्ट आएगा पॉजिटिव? आंसर इज यस, आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और फेड की पॉलिसी आएगा तो डबल पॉजिटिव आएगा, आप सोचो, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट तगड़े मूव्स कर सकता है, बट आना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। तो वरना मार्केट वापस पिट जाएगा, ठीक है। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक रहो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखो आप पूछे सर स्टॉक स्पेसिफिक कैसे, मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा समझना यहाँ पे। पहले तो सबसे पहली बात ये समझो, डिक्सॉन डिक्सॉन के एमडी सीईओ ने क्या बोला कि आने वाले 3 साल के अंदर 2.5x का ग्रोथ होगा। 2.5x का ग्रोथ यानी कि हर साल करीब करीब एक एक गुना ग्रोथ होगा, एक गुना, ठीक है, यानी कि 100 टाइम्स ग्रोथ होगा। यानी कि मान लो कि लास्ट ईयर जो इनका सेल्स मान लो 2,000 करोड़ है, तो अभी 4,000 करोड़ हो जाएगा, नियर बाई 4,000 करोड़। तो ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इसका इंपैक्ट कल चार्ट्स में दिखना चाहिए। अगर आप पूछे सर नहीं दिखा तो फिर ये तो इसको कोई कोई पप्पा भी मूव नहीं करवा सकता, कोई कोई मोमेंटम नहीं आ सकती इसके बाद, ठीक है। अगर ये दिखना स्टार्ट नहीं हुआ चार्ट्स पे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर ये कभी मूव नहीं करेगा, ये कभी या जल्दी मूव नहीं करेगा बिफोर द रिजल्ट, ठीक है। तो कल इसको मूव करना चाहिए। ओके, अब पूछो सर कितना मूव एक्सपेक्टेड हो सकता है कल के दिनों के अंदर? कम से कम 4%। मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मुझे जहां तक मेरा नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, मुझे यही बता रहा है कि भाई इस ऐसे न्यूज पे कम से कम 4% इंट्राडे में मूव आना चाहिए। अगर आता है, अगर डी हाई के नजदीक रहता है, तो आप ये समझिए बहुत जल्द लाइफ हाई को क्रॉस करेगा। इसका जो राउंड लेवल 20,000 है वो भी जल्दी क्रॉस करेगा, ठीक है। चांसेस है, बिकॉज कंपनी के स्टेटमेंट्स, ठीक है। हालांकि मुझे पहले से ओवरवैल्यूड लगता है, बट ये जो कंपनी के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ बहुत है इसकी वजह से। अब कंपनी ने क्या क्या बोला वो भी सुन लीजिए। कंपनी ने क्या बोला है कि डिक्सॉन का जो FY 26 है, 27 के अंदर इनका जो फोन का एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो 42 मिलियन से बढ़ के 65 मिलियन होने वाला है। प्लस कंपनी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक्सपेंशन करी यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, ठीक है, वो भी काफी अच्छी है। वॉशिंग मशीन के अंदर भी कंपनी एक्सपांड करती हुई दिखाई दी, इनके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो काफी हद तक फोकस कर रही है फोन्स, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन के अंदर, जिसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जा रही है। तो ये जो कंपनी की बात कर रहे हैं वो चांसेस है कि भाई इसको खींचने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो रडार पे अगर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। चांसेस है पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक बात याद रखा कि अगर कल 2% या उससे कम मूव करता है तो फिर ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं देखो न्यूज अगर अच्छी हो ना तो बड़े प्लेयर्स आते हैं, बट अगर बड़े प्लेयर्स नहीं आते तो आप ये समझो कि भाई स्टॉक भागने के चांसेस नहीं है। आप समझ रहे? देखो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, एक आखिरी बात बताना चाहूंगा, एक बात याद रखो। देखो कोई भी कंपनी ऊपर कब जाती है, ठीक है, मान लो आप फ्लैट लेते हैं ना, फ्लैट की प्राइस ऊपर कब जाते हैं,
ठीक है। अभी 3 BHK की फ्लैट की भाव की बात करने जाए तो यहाँ पे शायद 80 लाख 90 लाख होगा, 1 करोड़ का। 2 BHK का 40-50 लाख होगा। अगर डिमांड ही नहीं होगी, अगर कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं होगा, तो वो 20 लाख में भी बिकेगा 2 BHK का फ्लैट। ठीक है, तो कोई अगर खरीदार आएगा तो ही भागेगा। ठीक है, सेम चीज है डिक्सन में भी है, सेम चीज है दूसरी कंपनी में है। अगर कोई बड़ा प्लेयर आएगा तो ही भागेगा ना, तो ही वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगा, तो ही इतनी हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगा अगर कोई बड़ा प्लेयर आएगा। ठीक है, तो आना चाहिए जरूर। अगर नहीं आ रहे तो इसका मीनिंग क्या है कि बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है या फिर इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो कल देखते हैं कितना मुंह आता है, उसके बाद हम लोग आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे। एनसीसी ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं एनसीसी को। अब देखो एक बात समझो, जैसे कि रेलवेज एंड डिफेंस में साइडवेज मूव आने के बाद एक अच्छा खासा मूव आया था। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे एक सेकेंड, ये पता नहीं यहाँ पे इसको क्या हो गया है, पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता है पेन्स को। ठीक है, चलिए एनीवे छोड़िए। सो आप ये समझो कि भाई आपको पता है कि डिफेंस और रेलवे ऊपर से फॉल करने के बाद साइडवेज हो चुके थे। ठीक है, साइडवेज होने के बाद पुल बैक आया था। तो ऐसा पुल बैक एक हो सकता है, नॉट श्योर बट हो सकते हैं चांसेस एनसीसी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पिटा हुआ है। ठीक है, काफी पिटा हुआ है, साइडवेज से। अगर और फॉल करना होता तो कर जाता, बट ये काफी टाइम से साइडवेज है। तो इसको न्यूज की जरूरत है, तो बहुत जल्द इसमें न्यूज आती हुई दिखाई दे सकती है, यानी कि लोग फोर्सफुली न्यूज को इंसर्ट करेंगे। तो आप देखोगे 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, हो सकता है यहां से थोड़ी बहुत मोमेंटम करना ये बंदा स्टार्ट करे। ठीक है, सेम चीज है एनटीपीसी ग्रीन के अंदर। एनटीपीसी ग्रीन भी काफी पिट चुका है, एक पुलबैक्स एक्सपेक्टेड है। अब पुलबैक कितना आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, हो सकते हैं 5%, हो सकते हैं 15%। ठीक है, चांसेस है कि 5 से 15% हो। तो ये भी काफी तक पिट चुका है, काफी साइडवेज हो चुका है, हो सकता है आपको पुलबैक्स आपको आता हुआ दिखाई दे। तो जब तक 100 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव न्यूज अच्छी आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे 100 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी, सोलर का जो प्लांट है वो यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया है। इनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, यानी कि आगे जाके इनका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा, और उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पुल बैक दिखाई दे सकता है एनटीपीसी ग्रीन में। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कल के कल दिखाई देगा, बट आने वाले बहुत जल्द आपको टाइम में एनटीपीसी ग्रीन या एनसीसी में आपको पुल बैक्स दिखाई देगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है, मुझे कमेंट जरूर करते रहेगा। ठीक है, ओके। म्यूचुअल फंड किसके अंदर एंटर कर रहे हैं? देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि रिजल्ट के बाद कौन सी कंपनी पॉजिटिव मूव करती है। 7 दिन का हाई, ये मैं हमेशा बोलता हूं ना। आप देखो, सी म्यूचुअल फंड खुद बता देते हैं कि भाई हम लोग ने एंट्री की है। म्यूचुअल फंड की बात करो तो आप देखोगे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अगस्त मंथ के अंदर इटर्नल के अंदर एंट्री की। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे पहले म्यूचुअल फंड कितने म्यूचुअल फंड के अंदर था? 444, अभी 467 म्यूचुअल फंड के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा हालांकि छोटा डेट यहाँ पे छोटा है लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करें जाए तो पेटीएम के अंदर म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, कीन्स टेक्नोलॉजीज के अंदर म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, हुंडई मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, और जो इंडिया बुल्स हाउसिंग था, ठीक है, जिसका नाम अभी चेंज हो चुका है, उसके अंदर भी एंट्री की है। ठीक है, उसका नाम है समन कैपिटल। क्या है? समन कैपिटल। तो पेटीएम और ये सभी के अंदर म्यूचुअल फंड एंट्री की है। और जो हुंडई मोटर्स भाग रहा था ना, अभी रिसेंटली लिस्टिंग होने के बाद काफी अच्छा भागता हुआ दिखाई दिया। अंदाजा तो मुझे आ चुका था कि भाई म्यूचुअल फंड ने एंट्री की होगी, तो ही ये लिस्टिंग का हाई को तोड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अंदाजा ही कहा जाता है। ठीक है, अब पूछे सर इसमें से कोई टेक्निकल चार्ट्स पे पॉजिटिव लग रहा है क्या? तो मुझे इटर्नल और पेटीएम पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, बाकी तो कोई ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे, मुझे देखना पड़ेगा वन बाय वन की क्या पॉजिटिव है कि नहीं है, या बट हाँ पेटीएम और इटर्नल थोड़े बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। कीन्स की अगर बात करें जाए कि क्या टेक्नोलॉजीज का पॉजिटिव है, तो चांसेस तो है, बट ये डबल टॉप पे एक रेजिस्टेंस है, तो जब तक 7,800 के नीचे है तब तक तो वीक है। ओके, सो इतने सारे हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। आई होप समझ में होगा। फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेते हैं। सबसे पहले क्वेरीज है शांतिलाल जी की, मॉस्चिप पे बता दीजिए। देखो, मॉस्चिप ने आज काफी अच्छा मूव किया था, डी हाई पे और स्विंग हाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया, विच इज पॉजिटिव। काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि सर मॉस्चिप में क्या चल रहा है। देखो, मैं इतना तो नहीं बता सकता कि मॉस्चिप पे कुछ क्या मतलब ये रियली सस्टेनेबल है कि नहीं। ठीक है, बट आप एक चीज कर सकते हैं, इसने बहुत तगड़ी मोमेंटम के बाद प्रॉफिट बुकिंग की। ठीक है, मॉस्चिप ने अभी, ठीक है, 10% की लोअर सर्किट मारी, आज वो हाई तोड़ता हुआ दिखाई दिया, विच मीन्स कि कोई ना कोई एंटर तो किया है। ठीक है, चाहे वो एफ हो चाहे डी हो, किसी ना किसी ने मॉस्चिप में एंट्री तो की है, ये पक्की बात है। ठीक है, ऐसा जहां देखो हमारे टेक्निकल नॉलेज यही बोलता है। ठीक है, आपको पता नहीं, तो आप ये समझो जब तक आज का लो नहीं टूटता ये मॉस्चिप का, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आज का 5% का मूव है, तो जब तक आज का लो नहीं टूटा तब तक बंदा पॉजिटिव है मॉस्चिप।
आप समझ रहे हैं? क्योंकि इसने स्विंग तोड़ा है। स्विंग यहाँ पे फॉल करने के बाद जो अभी रिसेंटली हाई मारा था उसने तोड़ा है डेली चार्ट पे। सो वो क्लियर बता रहे हैं कि भाई इसमें कुछ मूव्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसका बीएससी का चार्ट भी देखो क्योंकि बीएससी का इसका है तो ये लाइफाई को वापस टेस्ट करने जा रहा है, जो है 321। तो ये भी हो सकता है वहां पे जाए, ठीक है। चलिए, ओके, जायसवाल नेस्को में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है सेम सिटी जी। देखो सेम सिटी जी आई थिंक मेरे स्क्रीनर में बार बार आ रहा है, जायसवाल नेस्को, ठीक है। और आई थिंक इसने भी अभी रिसेंटली लाइफाई को क्रॉस करने की कोशिश की थी। अच्छी कंपनीज है, ठीक है। वैल्यू बंदे में दम है, वैल्यूज आ रही है, मोमेंटम्स आ रही है, ठीक है, दम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट आप देखो, आप ये समझो इसमें बड़े प्लेस की एंट्री हुई है, ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे स्क्रीनर में 2-3 बार आया था, ठीक है। मैं इसको अभी क्या है कि रिस्क है तो इसके कैटेगरी में डाल देता, बट अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं, रिस्क है तो इसका, बट हाँ ये रिस्क है तो इसके कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अब ये कितना जाएगा नहीं पता, बट हाँ ये ब्रेकआउट की कैटेगरी में दिखाई देता है जसवाल, ठीक है। देखो जनरली हमेशा याद रखो, रिस्क है तो इसके और बिग बुल ये 5-7% के लिए नहीं होते, ठीक है। जो हम लोग पहले बना रहे थे ना वीडियो, रिस्क है तो इसके बिग बुल पैटर्न्स, छोटू स्टॉक्स, मंथली ब्रेकआउट सीरीज, ये 5-10% के लिए नहीं होते हैं, आप समझ रहे, ये बड़े मूव्स के लिए होते हैं। अब उसमें छोटे मोटे वॉलेटिलिटी तो आएगी आएगी डेफिनेटली, कि भाई 2-3% गिर गया, 3% गिर गया, 4% गिर गया, उतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मूव्स बड़े होते हैं तो छोटा मोटा तो फॉल आता ही है, आप समझ रहे हैं? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई क्या क्या हम छोटे-मोटे फॉल से डरे। आपको सपोर्ट को मेंटेन रखना है, जो 20 मूविंग एवरेज होती है उसको मेंटेन रखना है उस टाइप का डेली चार्ट में, ठीक है। आखिर तो ये रिस्क है तो इसके कैटेगरी में है। अनंतराज की बात करते हैं सर, उसके कोई न्यूज़ है क्या? देखो अनंतराज में आज जो मूव आया था उसमें मुझे कुछ न्यूज़ पे ही दिखाई दिया। मुझे याद नहीं है कि एग्ज़ैक्टली क्या न्यूज़ थी, बट आई थिंक कुछ ना कुछ न्यूज़ तो थी जिसकी वज़ह से आज अनंतराज भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। पर आप ये समझो न्यूज़ की वज़ह से भागा है, तो इसमें हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते कि भाई ये सस्टेन करेगा कि नहीं, क्योंकि न्यूज़ की वज़ह से टेम्पररी मूव्स आते हैं, परमानेंट मूव्स नहीं आते, ठीक है। तो टेम्पररी मूव्स है, देखते हैं कि कितना दिन सस्टेन करता है, थोड़ा कॉशियस रहिए कीजिए। अगर ये 1 वीक का हाई सस्टेन करता है, यानी कि करंट वीक में जो हाई बनाएगा, अगर वो नेक्स्ट वीक को तोड़ देता है वो हाई, ठीक है, तो फिर आप ये समझो अनंतराज पॉजिटिव टेक्निकल चार्ट्स पे, वरना क्या होगा, ये टेम्पररी पुल बैक करके पिट जाएगा, ठीक है। एंड आयो केमिकल की यहाँ पे क्वेरी थी सर, आयो केमिकल का व्यू बता दीजिए। आयो केमिकल में भी मैंने कुछ पुलबैक्स देखे थे, जिस तरह से पुलबैक्स आ रहे हैं, मुझे लगता है शायद किसी बड़े प्लेस की एंट्री है। प्लस आप देखोगे यहाँ पे एक स्विंग तोड़ा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसने स्विंग तोड़ा है विच क्लियर कट साइंस की यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आप ये समझो बड़े प्लेस की एंट्री है, क्योंकि मैं ऑलरेडी चार्ट्स को समझता हूँ, ठीक है। तो बड़े प्लेस की एंट्री तो है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे थमेगा, चांसेस आए हैं कि यहाँ पे रुकने वाला नहीं है ये बंदा, ठीक है। हाँ, थोड़ा वॉलेटाइल होगा, इट्स ओके, बट यहाँ पे थमेगा नहीं, ठीक है। तो चांसेस है कि भाई मूव करेगा, कंटिन्यू करना चाहिए मूव्स उसको, ठीक है। तो ये ब्लूज का जोन में जाने के लिए रेडी हो रहा है ऑयल केमिकल। आई डोंट थिंक पैनिक का जरूरत है। मुकेश लास्ट क्वेरी जी, मुकेश जी के यहाँ पे सर इंट्राडे कल के लिए क्या हो सकता है? देखो मैं अब जैसे कि मैंने आपको पिछली बार लाया हुआ था तब बताया था कि ऐसे स्टॉक ढूंढो जो आज बहुत ज्यादा भागे हो या बहुत ज्यादा पिटे हो, ठीक है। ऐसे स्टॉक ढूंढने की कोशिश करो। तो आज कौन ज्यादा भागा या कौन ज्यादा पिटा है, ठीक है। अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो एक तो आनंद राज है जो आज ज्यादा भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। हो सकता है कल पिटता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा सिगाची सिगाची हमें 2 दिन के अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करे, हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग करे। बट जैसे कि मैंने बोला कि 9:30 के बाद डे लो ब्रेक करे 9:30, ठीक है, तो शॉर्ट करना पॉसिबल है। या तो 9:30 के बाद डी हाई ब्रेक करे तो बाइंग साइड पे फोकस करना पॉसिबल है, ठीक है। उस टाइप का ट्रेडिंग पैटर्न पकड़ो, आप समझ रहे हैं, ट्रेडिंग पैटर्न को पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो सिगाची हो गया, उसके अलावा यहाँ पे मॉस्चिप को भी रडार पे रख सकते हैं, मॉस्चिप भी काफी अच्छी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं आईपी, ठीक है, जो आप रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आज काफी अच्छी बहुत सारी मूव्स की थी। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। और यहाँ पे मैंने स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट के अंदर यहाँ पे आज भी मैंने वीडियो रखे थे सिल्वर गोल्ड के लिए, अगर इंटरेस्टेड है जाके चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।